बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज हम शुबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बिलखुसूस जो शब बरात आ रही है इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुबानुल मुअज़्ज़म का माना भी घाटी वगैरह है, क्योंकि इसमा में खैर और बरकत का अमूमी गर्द होता है। अक्सर लोग जो है ना खैरात, सदका, रोज़े और नवाफिल की सूरत में इस महीने में बहुत सी इबादत करते हैं, इसलिए इसको शबान कहा गया है। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब शुबानुल मुअज़्ज़म आ जाए तो अपने जिस्मों को पाक रखो। जिस तरह के इंसान नमाज के लिए वज़ू करता है, उसको चाहिए कि रमज़ान शरीफ की आमद से पहले शुबानुल मुअज़्ज़म आता है और इसको रमज़ान शरीफ में इबादत और रियाज़त करने के लिए अपने वजूद को तैयार करो और इस माह में अपनी नीयत भी अच्छी रखो, इन्हें हसीन बनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ममूल मुबारक यही होता था। आप शुबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से रोज़े रखते थे, चंद दिन छोड़कर। निसाई शरीफ के हदीस में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैंने आपको साल के किसी महीने में रमज़ान शरीफ के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा शुबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। मतलब माह हासिल 12 महीनों में से रमज़ान शरीफ के तो रोज़े रख ही जाते हैं ना जी, बाकी जो 11 महीने हैं उसमें से जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक शुबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखते थे, इतना और किसी महीने में नहीं रखते थे। आपने फरमाया कि लोग क्योंकि रजब और शुबानुल मुअज़्ज़म के दरमियानी महीने से गाफिल होते हैं, हालांकि इस महीने में अल्लाह ताला के यहाँ इंसान के अमाल उठाए जाते हैं और पेश किए जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमाल नामा पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में। इसी तरह जिस तरह हमने आपको अर्ज़ किया, एक और भी कहा गया है कि आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और मुसर्रत की होती हैं। आसमान वालों के लिए, हमारे ज़मीन वालों के लिए भी तो 2 ईदें हैं ना। जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें हैं। फरिश्तों की ईद रात शब बरात की रात यानी 15 शुबानुल मुअज़्ज़म की रात है और लैलतुल क़द्र की रात यानी शब बरात शब क़द्र। ये 2 फरिश्तों की जो ईदें हैं वो हैं, और मोमिनों की ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा हैं। इसलिए फ़रिश्तों की 15 शुबान की रात को फ़रिश्तों की ईद का नाम दिया जाता है। अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह ताला ने इस कौल की तफसीर में कहा कि ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। जुमेरात हफ्ता के गुनाहों का कफ़ारा, लैलतुल क़द्र उम्र भर के गुनाहों का कफ़ारा होता है। जुमेरात हफ्ता के गुनाहों का कफ़ारा और लैलतुल क़द्र उम्र भर के गुनाहों का कफ़ारा होता है। यानी इन रातों में अल्लाह ताला की इबादत करना और याद इलाही में सारी रात जाकर गुजारना गुनाहों का कफ़ारा का सबब है। ये ज़हन में रखिएगा। जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, जो सगीरा कहते हैं, ये इस तरह की इबादत से वो माफ़ हो जाते हैं। नवाफिल की सूरत से, सलात व तस्बीह की सूरत से, सदका खैरात की सूरत से, ज़ैत की सूरत से। याद रखें, बेशक किसी उलमा से आप रजू कर लें, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ लें, जो गुनाह कबीरा हैं, जिना की सूरत है, चोरी की सूरत है, ग़ीबत की सूरत है, लेन देन की सूरत है, और जब तक इंसान उन चीज़ों का अजाला नहीं करेगा, अजाला करने के बाद हर एक गुनाह के लिए अलहदा तौबा नहीं करेगा, तब तक उसको गुनाह की माफ़ी नहीं मिलेगी। ये पॉइंट हमेशा ज़हन में रखा करें। अच्छा, इसलिए इस रात को कफ़ारे की रात भी कहा जाता है और इसे ज़िंदगी की रात भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रात में ना इंसान के जो है ना मौत और हयाती के फ़ैसले होते हैं। यकीन माने, जब ये रात गुज़र जाती है, अगले दिन से लेकर अगले शुबान के आने तक कोई बंदा कारोबार में मस्त है, कोई बंदा अपने ज़रूरियात ज़िंदगी में मस्त है, हालांकि उस रात से उसका पत्ता पीछे कट चुका होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। अच्छा,
अबुल मुंजरी ने मरफूअन ये हदीस पाक नकल की है कि जिसने 2 ईदें रात और 2 15 शबान मुअज़्ज़म की रात जाकर गुजारी तो ऐसे दिन में जबकि तमाम इंसानों के दिल मुर्दा होंगे इस इंसान का दिल मुर्दा नहीं होगा। यानी ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात और 15 शबान मुअज़्ज़म की रात जिस बंदे ने ये जागी कल क़यामत वाले दिन या उस वक्त जब हर इंसान के दिल मुर्दा होंगे तो इस इंसान का दिल ज़िंदा होगा। अजीब सूरत हाल है। देखें आप शबान मुअज़्ज़म की 15 रात आमद आमद है, हर बंदा जोश व खरोश से नफल सलात तस्बिया ज़कात खैरात, हालांकि सेम इसी सिचुएशन पोजीशन की रात ईद उल फितर की रात है, ईद उल अज़हा की रात है, लेकिन उस रात किसी को कोई ध्यान तक नहीं होता कि ये भी रात वही फजीलत रखती हैं इबादत रियाजत की खातर के लिए, लेकिन हर बंदा ऐश उशरत में बाज़ारों की शॉपिंग में ख़रीद फरोख्त सारी सारी रात गुजार देता है। इसे शिफात की रात भी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपकी ज़ात पाक ने 13वीं की रात अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की शिफात की दुआ मांगी। 13 चाँद की रात अल्लाह ताला ने 1/3 उम्मत की शिफात फरमा दी और आपने 14वीं की रात फिर उम्मत के लिए शिफा की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने 2/3 उम्मत की शिफात कबूल। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर आपने 15वीं की रात अपनी उम्मत की शिफात की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत की शिफात मंजूर फरमा ली। यानी जिसके अंदर ईमान का एक एक कतरा भी होगा अल्लाह ताला उसकी शिफात कबूल फरमा ले जाएगी। इसलिए इस रात को शिफात की रात भी कहा जाता है। मगर वो शख्स जो रहमत इलाही से ऊँट की तरह दूर भाग गया और गुनाहों पर इसरार करके खुद ही दूर से दूर तर होता गया इस शफात से महरूम हो गया। क्योंकि देखो ना शफात का मुस्तहिक तो वही बनेगा जो खुद इसकी ख्वाहिश रखता होगा। अच्छा नंबर 3 ग़ालिबन के इसे बख्शिश की रात भी कहते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शबान मुअज़्ज़म की रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है और 2 शख्सों के अलावा दुनिया में रहने वाले तमाम शख्सों को बख्शिश देता है। इसमें जो बदनसीब 2 शख्स जिनकी शफात नहीं होती वह एक तो मुशरिक है, दूसरा कीना यानी दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। इसे आज़ादी की रात भी कहा जाता है जैसा कि इब्न इसहाक़ ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि मुझे मेरे आका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर किसी काम के लिए भेजा गया तो मैंने अम्मा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ किया कि जल्दी कीजिए, मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हाल में छोड़ आया हूँ कि आप 15 शबान मुअज़्ज़म के सिलसिले में गुफ्तगू मुबारक फरमाते हैं। अम्मा आयशा पाक ने मुझसे फरमाया अनस बैठ, मैं तुझे शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात की बात सुनाऊँ कि एक रात मेरी बारी थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक बारी बारी हाँ अपने अज़वाज पाक के यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे, रात गुज़रते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ ले मेरे साथ लहाफ़ में लेट गया। रात को मैं जब बेदार हुई तो मैंने आपको ना पाया। मैंने अपने दिल में कहा कि शायद हज़ूर अलैहिस्सलाम किसी लौंडी जब बिलखुसूस कब्तिया की तरफ ले गए जो मिस्र की लौंडी हज़रत सैयदा मारिया थी ग़ालिबन। मैं अपने घर से बाहर निकली, जब मैं मस्जिद से गुजरी तो मेरा पाँव आप पर पड़ा। बाहर निकली मस्जिद से गुजरी, मेरा पाँव आपकी ज़ात पाक पड़ा। आप फरमा रहे थे कि मेरे जिस्म और ख़्याल ने तुझे सजदा किया, यानी अल्लाह ताला की बात में मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया और ये मेरा हाथ है, मैंने इस हाथ से कभी इस जिस्म से कोई गुनाह नहीं किया, इस हाथ से कभी गुनाह नहीं किया। ऐ रब्बे अज़ीम, तुझे ही तेरी हर अजीम काम की उम्मीद की जाती है। मेरे इस चेहरे ने तुझे सजदा किया जिसे तूने पैदा फरमाया। इस सूरत बख्शी, इससे सूरत बख्शी, इसमें कान और आँख पैदा की, फिर आपने सर मुबारक उठा कर रखा है। अल्लाह ताला मुझे डरने वाले दिल अता फरमा, डरने वाला दिल अता फरमा जो शिरक से बरी और मुनज़्ज़ह हो, काफिर और बदबख्त ना हो। फिर आप सजदे में गिर गए और मैंने सुना कि आप इस वक्त फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ, तेरे उफ़ के तुफ़ैल तेरी गिरफ्त से पनाह मांगता हूँ। तेरी मुकम्मल तारीफ़ नहीं कर सकता जैसा कि तूने अपनी तारीफ़ की है, मैं वही कुछ कह सकता हूँ जो तूने मुझे। मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपना चेहरा अपने आका के लिए खाक आलूदा करता हूँ और मेरा आका इस लायक है कि इसके आगे चेहरा खाक आलूद किया जाए। फिर आपने सर अनवर शरीफ उठाया तो कहा कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है
और मैं वहाँ थी। आपने फरमाया कि ए हुमैरा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ये लक़ब है, क्या तुम नहीं जानती कि ये 15 शुबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है, मगर 6 आदमी इस रात भी महरूम रहते हैं। भला कौन से? शराब पीने वाला, वालिदैन का नाफरमान, आदि ज़ानी, कातिअ रहमत यानी रिश्तेदारों से कता रहमी करने वाला, और चंगो रुबाब बजाने वाला, और चुगलखोर। एक रिवायत में है कि रुबाब बजाने वाले की जगह मुसव्विर का भी लफ्ज़ है, जो तस्वीरें वगैरह बनाता है, रिश्ता वगैरह। लास्ट जुमला, इसे किस्मत और तकदीर की रात का नाम भी दिया गया है। चुनाचे अता बिन यसार से मरवी है कि जब शुबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को हर इस शख्स का नाम लिखवा दिया जाता है जो इस शुबान से आइंदा शुबान मुअज़्ज़म तक मरने वाला होता है। आदमी पौधे लगाता है, औरतों से निकाह करता है, इमारतें बनाता है, हालांकि इसका नाम मुर्दों में होता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इस इंतज़ार में होते हैं कि इसे कब हुक्म मिले और इसकी रूह को कब्ज़ कर। तो बात यह है कि शुबानुल मुअज़्ज़म बहुत बरकत महीना है। इस महीने में बंदा कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना मुबारक है। आपकी ज़ात पाक ने फरमाया ये शुबान मेरा महीना है, इसलिए आपके महीने में आपकी ज़ात पाक पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना दुरूद पाक पढ़ा जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। लिहाजा हम अपने दोस्तों को यही अर्ज़ करेंगे कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजें, क्योंकि रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू हैं। गुज़श्ता अमाल से बंदा तौबा कर ले और शुबानुल मुअज़्ज़म में अल्लाह ताला से गिरियाज़ारी करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मुबारक पकड़े। अल्लाह ताला इसके दिल की खराबी को दूर फरमा देते हैं और दिल की बीमारी का इलाज हो जाएगा। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। दिन तो सिर्फ 3 है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, इंसान कोई कहता ना मेरी उम्र 1000 साल, अपना 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, ऐसा नहीं। इंसान अगर समझ ले तो उसके पास सिर्फ 3 दिन की ज़िंदगी है। एक वो जो उसका गुजर गया, एक जिसमें वो बैठा है, एक जो उसके लिए कल आने वाला है। सही माने तो इंसान के पास 3 दिन की ज़िंदगी है। इसलिए हमारे परदादा मुर्शिद करीम फरमाते हैं, ख्वाजा गुलाम सब कुछ शरीफ वाले, दुनिया 2.5 दिन दी हो गया। दुनिया 2.5 दिन, एक दिन आने का, एक दिन जाने का और हाफ दिन गुजारने का। तो अल्लामा साहब ने इससे भी बड़ी तशरीफ़ फरमा दी, आते हुए आज़ान, जाते हुए नमाज, इतनी कलील में आप वक्त में आए हो चले। तो जिसको यकीन ना आए तो वो इसका तजर्बा भी कर ले कि हमारे लिए जो दिन गुजर गया वो कल ही है। कल से और आज हमारा 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, ये हमारा कल ही शामिल होगा। जो पा रहे हैं वो दिन को पा रहे हैं, जो आगे है 1000 साल है 2 साल है, जो भी है वो कल ही है। इस तरह से 3 यानी रजब गुजर गया, रमज़ान मुबारक तक ज़िंदगी का क्या यकीन है। शुबानुल मुअज़्ज़म भी हम पा रहे हैं, पर शुबान जो मौजूद है इताअत इबादत के लिए, इसलिए गनीमत समझा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का फरमान मुबारक भी यही है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। बुढ़ापे को जवानी से पहले, बल्कि बुढ़ापे से जवानी को, बुढ़ापे से पहले जवानी को, क्योंकि जो अमाल इबादत रियाजत जवानी में की जाती है बुढ़ापे में नहीं की जाती। बीमारी से पहले सेहत को, मुफलिस से पहले अपना अमीरी को, और मशगूल होने से पहले फुर्सत को, मरने से पहले ज़िंदगी को। ये आखिरी हदीस पाक अर्ज़ करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक का फरमान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजब शरीफ की फजीलत पाक महीनों पर ऐसी है जैसे दूसरे कलाम पर कुरान पाक की फजीलत है, और तमाम महीनों पर शुबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत ऐसे जैसे तमाम नबियों पर मेरी फजीलत है, और दूसरे महीनों पर रमज़ान शरीफ की फजीलत ऐसे जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की फजीलत है। मुनीअतुत तालिबीन शरीफ का हवाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबानुल मुअज़्ज़म में बहुत कसरत से रोज़े रखते थे।
अल्लाह ताला हम सबको भी ज़िंदगी में जितने हमारी किस्मत में शुबानुल मुअज़्ज़म हैं, अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा शुबानुल मुअज़्ज़म में नबी पाक की ज़ात पाक पर दूध पाक और कसरत से रोज़े और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये है शुबानुल मुअज़्ज़म की कदर फ़ज़ीलत जो हमने मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान करा। अल्लाह ताला अमल करें।